TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। हरियाणा में भी अब जो महिला कांग्रेस की तरफ से एकदम पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। एक नंबर जारी किया गया है। नारी यात्रा जो है कांग्रेस की तरफ से शुरू की जा रही है। अलका लांबा इस बार पहले चंडीगढ़, फिर पंजाब, अब हरियाणा के दौरे पे पहुंची है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अलका जी। आप लगातार चंडीगढ़, पंजाब, आज हरियाणा में, आपने कहा कि अब हम हरियाणा में महिलाओं के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं और आपने एक पोस्टर भी जारी किया है। महिलाओं को फोकस किया जा रहा है। तो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेन मकसद रहेगा महिलाओं का, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा होता है जिसको लेकर जब आप सत्ता में आए हैं या फिर आप चुनाव में उतरते हैं, तो महिलाओं का मुद्दा आपने इस बार बड़े जोरों पे पकड़ा है। पहले जानना चाहेंगे क्या खास रहने वाला है इस यात्रा में, क्या खास रहेगा, जो नंबर जारी किया उसमें क्या खास रहने वाला है? धन्यवाद। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि इस आधी आबादी के मुद्दों को जो बिल्कुल हाशिए पे थे उसे केंद्र में लाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। हमारा है, राहुल गांधी जी ने नारी न्याय के साथ एक यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसमें नारी न्याय एक हमारा है जिसको महिला कांग्रेस लीड कर रही है। उसमें हमारा पहला मकसद ये है कि हम पूरे देश में न्याय योद्धा जो है अपने आप को जो जोड़ना चाहती है, जो हमारी पीड़ित शोषित बेटियां हैं, मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजर रही हैं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहती हैं, तो उन सब के लिए एक मिस कॉल नंबर हमने जारी किया है। मिस कॉल नंबर देती वो सारी महिलाएं नए योद्धा बनेंगी और इस आधी आबादी की बेटियों की लड़ाई को लड़ेंगी। वो मिस कॉल नंबर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि कोई भी जुड़ना चाहता है और उसे कहीं जाना नहीं होगा। वो जहाँ है वहीं रहकर आसपास की जो बेटियां हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे कन्या भ्रूण हत्या, हरियाणा में बैठी कन्या भ्रूण हत्याएं कहें, बलात्कार कहें, यौन उत्पीड़न कहें, शोषण कहें, वो सब हो रहा है यहाँ पर। उनके हक, अधिकार, भागीदारी नहीं है। तो उसके लिए नंबर है 9891802024 9891802024। ये नंबर से लाखों बहनें जुड़ना शुरू हो चुकी हैं और इन बहनों से हमें फोन भी आ रहे हैं कि हम अपने न्याय योद्धा हैं और हम एक गांव में गए, हम गए वहां पर हमें एक पीड़िता मिली है, उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा, उसे कानूनी सलाह चाहिए, उसे वकील चाहिए अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़ने के लिए, उसे आर्थिक मदद चाहिए, उसे पुलिस संरक्षण नहीं दे रही, वो डर और भय में जी रही है, हमें उनसे जो है प्रोटेक्शन की बात। तो ये बातें हम तक पहुंच रही हैं और हमारी न्याय योद्धा हमारे संपर्क में रहकर हम ये सब चीजें करने में काफी हद तक, जब से मैं अध्यक्ष बनी अभी महीना भी नहीं हुआ और इसमें कहूंगी कम समय में मैं 22 जो है राज्यों का मेरा जो है अभी दौरे में से मैं 15 राज्य कर चुकी हूँ और वहां पर आप देखेंगे माहौल एक तरफा बन रहा है। हरियाणा में हूँ, 60% कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ गई है, 60% कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ गई। महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें, ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद है, साक्षी मलिक हरियाणा से है पर बेटी वो भारत की है, भारत के लिए उसने तिरंगा चढ़ाया। राहुल गांधी भी मुलाकात करने पहुंचे थे पीछे जब अखाड़े में पहुंचे थे। लगता है कि इस बार ये मुद्दा बड़ा आप लोग अच्छे से, क्योंकि विपक्ष का मेन, हालांकि मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बुलाने के लिए नहीं रहा है, किस तरीके से आप इस चीज को? देखिए यही दुर्भाग्य है, जब सत्ता में आना था, हाँ, बेटी बचाओ का नारा दिया, बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियों के साथ आप ही के सांसद, विधायक, मंत्री बलात्कार, यौन उत्पीड़न करते हैं। IIT की छात्रा का सामूहिक बलात्कारी है जो स्मृति ईरानी आपके साथ, मोदी जी के साथ है। स्वाभाविक इनके लिए मुद्दा नहीं होगा। प्रदेश की इन सभी बेटियों के जो सत्ता की भागीदारी है ना, सांसद, विधायक, मंत्री, ये सब भागीदारी है। ये मुद्दा देश की आबादी के लिए है। मोदी जी आप यहाँ पहुंची हैं, महिलाओं का मुद्दा आपने कहा, नंबर जारी किया, तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लेकिन हरियाणा में जो गुटबाजी देखने को मिलती है, शैलजा जी का अलग ग्रुप चला रही है, आप यहाँ पहुंचे तो जाहिर है इस मुद्दे पे आपने उनसे कोई बात की, क्योंकि शैलजा जी अलग चल रही हैं और गुड्डा जी अलग चल रहे हैं, क्योंकि जो ये गुटबाजी, इसका इम्पैक्ट नहीं लगता आपको लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अलग अलग रैलियां हो रही हैं, अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं। हालांकि इसको लेके एक जो बयान भी जारी किया गया था कि जो शैलजा जी जो कार्यक्रम करा रही है वो कांग्रेसी नहीं है, आप उनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय उसमें बैठी। देखिए वो बहुत सीनियर नेता है, मुझसे बहुत ऊपर है और उनको अगर कुछ भी बात है, किसी भी नेता को, शैलजा जी की ये बात नहीं है, किसी भी नेता को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसमें बनता है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें, मैं एक छोटा उदाहरण आपका और अपना दे देती हूँ। हमारे घर में अगर 5 सदस्य हैं, स्वाभाविक है 5 सदस्यों की राय अलग होगी, लेकिन लोकतंत्र है, प्यार है, भाईचारा है, परिवार है, हम सब एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, हम आपको अलग दिख रहे हैं पर हम अलग है नहीं। हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार से
हर नेता हर कोने से घेरने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जो है केंद्रीय में एआईसीसी में रणदीप सुरजेवाला जी कहें, शैलजा जी कहें, वो इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से चारों दिशाओं से घेरने में एक ही समय पर कामयाब हो रहे हैं। लेकिन विरोधी कहते हैं ये तो आपस में ही नहीं एकजुट है। विरोधी तो कहेंगे, विरोधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विरोधियों को अपने 10 साल के कुशासन के ऊपर डबल इंजन की सरकार के लिए जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अपने जवाब देने की बजाय, उससे बचने की बजाय आप हमारे घर की बात कर रहे हैं। हमारा घर क्या है क्या नहीं, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम फैसला कर लेंगे उसमें आपका। लेकिन हरियाणा में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, डबल इंजन की सरकार कहां फेल हो रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा में है, दिल्ली, उसके जवाब कब देंगे? आप अलका जी, आखिरी सवाल है, आरक्षण को लेकर आपने बात की, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का कितना आरक्षण इस बार रहने वाला है? देखिए, हमने 33% आरक्षण कानून बन गया है। नियत होती तो लागू होता, नियत होती तो आज 30-35 बहनें विधानसभा में पहुंचती और कम से कम नहीं तो 3-4 बहनें लोकसभा हरियाणा से पहुंचती। पर ये झुंझुना जुमला साबित हुआ। कानून तो बन गया लेकिन उसका हक अधिकार लागू आप नहीं कर रहे। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो हमारी पहले भी नियत थी। प्रियंका जी को जब उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया तब आरक्षण नहीं था। 40% बहनों को लड़कियों लड़ सकती हूँ के नारे के साथ उन्होंने मैदान में उतार दिया, इस उम्मीद के साथ कि दूसरे दल भी अब महिलाओं को उतारेंगे तो स्वाभाविक था महिला के सामने महिला लड़ेगी। किसी की भी महिला पहुंचे, 150 महिलाएं पहुंच सकती थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, हमने तो उतार दी। आपने क्या किया? आपने कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी यौन उत्पीड़न के धन और बल से हमारी बहनों के सामने उतार दिए जो चरित्र हनन करने। आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरने वाले हैं? देखिए, मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है वो देश की आधी आबादी को लेकर सौंपी है और उसका नारा नारी न्याय के तहत उनकी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, भागीदारी, कानून में हक और अधिकारों को लेकर अब मैं एक मजबूत संगठन के साथ देश के हर राज्य में निकलने वाली हूँ। आज इसी को लेकर हमारी हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद नारी न्याय सम्मेलन है, उसके बाद हर जिले में हम नारी न्याय सम्मेलन करेंगे, नारी न्याय यात्राएं करेंगे, हर उस घर तक दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि पीड़ित महिला बस अपने घर की दहलीज पर आ जाए और उस यात्रा में आकर अपने साथ हो रहे अपराध के बारे में, अन्याय के बारे में बात कर सके ताकि हम उसे ताकत दे सकें। थैंक यू सो मच। तो इससे हमारे साथ बात करने के लिए अलका लामा चंडीगढ़ से, कैमरामैन अलजिंदर के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।